सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सिमिलर हो, सिमिलर और नियरली द सेम मीनिंग। लेकिन ये ख्याल रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल हों, कंटेक्चुअल भी हो सकते हैं, यानी कि किसी कंटेक्स्ट में वो मीनिंग आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर राइट का लफ्ज़ है, तो राइट डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट लेफ्ट, और राइट करेक्टनेस के लिए भी हो सकता है। तो देखें, ये कंटेक्स्ट होता है। अब कंटेक्स्ट जाहिर है सिनोनिम्स में कैसे आएगा कि आपको चॉइसेस से मालूम होगा कि या तो ये वाला इसका सिनोनिम मौजूद है या फिर इसका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि मीनिंग कौन से लेने चाहिए, यानी कि जो चॉइसेस दिए गए हैं उसको देखकर आप आइडिया लगाते हैं कि इसके मीनिंग ये भी हो सकते हैं। फिर कॉमन स्टाइल्स ऑफ सिनोनिम क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन के स्टाइल्स हैं। मसलन डायरेक्ट सिनोनिम पेयरिंग होती है, कंटेक्चुअल सिनोनिम इन ए सेंटेंस हो सकता है, बेस्ट फिट अमंग क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं, फाइन शेड्स ऑफ मीनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। डायरेक्ट सिनोनिम पेयरिंग, इसका फॉर्मेट क्या है? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। देखें, अब यहाँ पर आपको ये वर्ड दिया गया है और ये ऑप्शंस हैं, और आपने इस वर्ड के ल्यूसिड के सिमिलर मीनिंग तलाश करने हैं ए बी सी डी ऑप्शंस में से। तो ल्यूसिड के मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है एक्सप्रेस क्लियरली, यानी कि क्लियर के मीनिंग इसमें मौजूद होते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो जिसको दूसरा बंदा भी समझ सके। तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा? जाहिर है क्लियर होगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो देखें, सिर्फ वर्ड दिया गया था और ये उसके ऑप्शन थे जिसमें से सिनोनिम है ऑप्शन ए। दोनों के मीनिंग में कॉमन वर्ड है क्लियर, दोनों क्लियरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर स्टाइल 2 है कंटेक्चुअल सिनोनिम इन ए सेंटेंस। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? वर्ड मीनिंग डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। He gave a lucid explanation of the theory। अब lucid के मीनिंग होते हैं क्लियर। तो आप सेंटेंस में he gave a clear explanation of the theory। आप देखिए यहाँ पर अनएम्बिगुअस की सेंस है कि बिल्कुल वाज़े किस्म की एक्सप्लेनेशन थी। तो हम क्लियर भी कह सकते हैं, वाज़े भी कह सकते हैं, इलस्ट्रेटेड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि अब चॉइसेस में कौन सा लफ्ज़ है। तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कोई एक वर्ड अंडरलाइन होता है या वो टैलिक किया होता है, और आपने उसका सिनोनिम देखना होता है चॉइसेस में से, और कंटेक्स्ट होता है सेंटेंस का। जाहिर है इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, ही गेव ए ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। तो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या होगी? क्लियर होगी, वाज़े होगी। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है इस कंटेक्स्ट के लिहाज से जो सेंटेंस में दिया गया है, उसके लिहाज से इसका आंसर है ए। तो सेंटेंस के मीनिंग पर फोकस किया जाए और फिर आप उसमें कोई भी लफ्ज़ इसमें से सब्स्टिट्यूट करके देखें। मसलन आप यहाँ पर ल्यूसिड की जगह क्लियर लिखें, समझ आएगी बात। लेकिन ही गेव ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, तो ये लॉन्ग के मीनिंग और ल्यूसिड के मीनिंग मैच नहीं करते, इसलिए सिनोनिम नहीं होगा। डार्क एक्सप्लेनेशन, नो, ल्यूसिड की जगह डार्क लगाएं तो मीनिंग चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्लियर लगाएं तो मीनिंग सेम रहते हैं। स्टाइल 3 है बेस्ट फिट अमंग क्लोज ऑप्शंस। ऑल ऑप्शंस लुक सिमिलर बट वन इज द मोस्ट प्रिसाइज, लेकिन उसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है हैप्पी। मोस्ट नियरली मीन्स, इस हैप्पी के नियरली मीनिंग वाला लफ्ज़ कौन सा है? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्री और इंटेंसिटी। टू वीक या टू एक्सट्रीम वर्ड्स को जो ना आप मैच करेंगे। अगर वो वर्ड जो दिया गया है वो एक्सट्रीम है तो आप ऑप्शन में से उसका सिनोनिम लेंगे जो एक्सट्रीम मीनिंग रखता होगा। मिसाल के तौर पर जिसमें हैप्पी दिया गया है, अब हैप्पी एक नॉर्मल स्टेट ऑफ गुड फीलिंग है, हैप्पी, खुश। अब यहाँ पर आंसर क्या बन सकता है? देखिए, चीयरफुल, जॉयफुल, यस, हैप्पी जॉयफुल मिलता है। लेकिन अब अगर आप डी को देखें, डी के मीनिंग भी तो यही है हैप्पी के, लेकिन ये इंटेंस वर्ड है, बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम जॉय।
तो देखें अब ये एक्सट्रीम है और ये एक नॉर्मल स्टेट है हैप्पी, तो इसका आंसर जॉयफुल हो सकता है। चेयरफुल हंसी की बात नहीं है इसमें, जॉयफुल जो अच्छी फीलिंग के साथ जो होता है। तो हैप्पी और जॉयफुल क्योंकि सेम इंटेंसिटी रखते हैं और सिमिलर मीनिंग है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। हालांकि हैप्पी और एक्सटैटिक भी खुशी के मीनिंग में है, सिनोनिम है, लेकिन हैप्पी और एक्सटैटिक के जो इंटेंसिटी है वो बहुत डिफरेंट है। एक्सटैटिक एक्सट्रीम है और हैप्पी नॉर्मल खुशी का एहसास है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर है स्टाइल 4, फाइंड शेड्स ऑफ मीनिंग। डिफरेंसेस इन टेस्टेड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। अब यहाँ पर वोकेबलरी चाहिए कि आपको इस टाइप की जब आते हैं, पे अटेंशन टू टोन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये जहन में रखकर फिर आप सिनोनिम देखेंगे कि ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है या पॉजिटिव सेंस का, तो उसी लिहाज से फिर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस के वर्ड को चूज करते हैं। फ्रेजाइल, अब इसके मीनिंग क्या है? इजीली ब्रेकेबल, जैसे शीशे की चीजें होती हैं वो फौरन टूट जाती हैं। बाज़ मशीनें बड़ी डेलिकेट होती हैं, तो अक्सर वो उनके बॉक्सेस के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, यानी कि ये चीज़ टूट सकती है, यानी कि नाजुक होती है, अगर इसको झटका लगेगा या ज़मीन पर गिरेगी तो ये टूट जाएगी, तो फ्रेजाइल। अब स्ट्रॉन्ग तो इसका अपोजिट है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखें डेलिकेट, अब डेलिकेट यानी कि नाजुक, फ्रेजाइल जो आसानी से टूट सकती है, तो डेलिकेट भी यही सेंस रखती है और इसकी टोन भी सेम है कि इजीली ब्रेकेबल है। डेलिकेट ये बहुत नाजुक है। पावरफुल नहीं हो सकता, विगोरस नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब सिनोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे आंसर किया जाए इन्हें? तो सबसे पहले रिकॉल द रूट मीनिंग के वर्ड जो दिया गया उसके मीनिंग क्या है, जो असल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, कंटेक्चुअल नहीं, एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर चॉइसेस में से उसके अपोजिट और डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करें, वो तो फौरन मालूम हो जाते हैं। जैसे अभी हमने इसमें देखा था, देखें फ्रेजाइल इजीली ब्रेकेबल, तो पावरफुल नहीं हो सकता, अपोजिट है। स्ट्रॉन्ग अपोजिट है, विगोरस अपोजिट है, तो हमने फौरन ही उन्हें एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद कंपेयर इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन, जो बाकी ऑप्शन बचते हैं एलिमिनेशन के बाद, उसमें देखेंगे डिग्री का फर्क तो नहीं है, सेम डिग्री होना भी जरूरी है। फिर आप जो ना बेस्ट फिट को कंटेक्चुअल सेंस में चूज कर लेते हैं कि ये इसका ऑप्शन होगा जो सिनोनिम है। अब कुछ सिनोनिम्स के कॉमन ग्रुप दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन सब को नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिनोनिम्स के ग्रुप्स हैं कि इन ग्रुप्स के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उन सब के एक ही मीनिंग है, उनके अंदर शेड्स पाए जाते हैं कि ये एक जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं एज ए सिनोनिम। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करें और फिर इनको मेमोराइज करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे क्लैरिटी, अब ल्यूसिड का मतलब भी क्लैरिटी में आता है, ट्रांसपेरेंट के मीनिंग भी क्लैरिटी में आते हैं, ओबियस भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एविडेंट भी हो सकता है क्योंकि अपेरेंट है इसके मीनिंग, प्लेन, सिंपल, अपेरेंट, विजिबल, एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट, डिस्टिंक्ट, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल यानी कि इजी, तो ये सारे क्लैरिटी रखते हैं मीनिंग के अंदर, तो इसलिए ये सारा एक ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्लैरिटी का ग्रुप है, इन सब के मीनिंग क्लैरिटी में आते हैं। इसी तरह से ये ग्रुप है इंटेलिजेंस, जैसे अब ये एस्ट्यूट इसका सिनोनिम है, इसका मतलब क्लेवर होता है, क्लेवर है तो इंटेलिजेंस है। शार्प क्विक माइंडेड को कहते हैं, तो ये भी इंटेलिजेंट है। ब्राइट इंटेलिजेंट को कहते हैं। श्रूड स्मार्ट जजमेंट रखने वाला शख्स। इंसाइटफुल डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाला यानी कि इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड इंटेलिजेंट के मीनिंग को शो करते हैं और ये सारे सिनोनिम हैं किसके? इंटेलिजेंस के। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड्स में भी वर्ड्स आएंगे, आप उनको मेमोराइज करेंगे।